Assalamu alaikum students. Today we will start our first lecture of chapter 1 and our chapter 1 is human organ system and your diary is learn digestion. Okay. So first we will start from introduction of this chapter. Human body is made of several organ systems that work together as one unit. ठीक है, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि बेटा ह्यूमन बॉडी जो एक इंसान की बॉडी है वो आपकी सेवरल ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है. ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं और वो सब एज अ वन यूनिट वर्क कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स में आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है. जो आज हमने पढ़ना है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव. हमारी बॉडी हमें अब मूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर है. वो क्या है? आपकी एनर्जी है और आपकी फूड है. अगर आप फॉर एग्जांपल अब फूड जैसे हम लोग फास्ट यानी कि रोज़ा रखा होता है उसमें क्या होता है, आप लोग फूड इनटेक नहीं हो रही होती, आपकी क्या हो जाती है, बॉडी की एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है. तो यहीं से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया. सेकंड पॉइंट ये है, अब वो जो हम फूड लेते हैं, अब वो फूड हम इनटेक करते हैं, उसके बाद हमारी पूरी बॉडी तक वो एनर्जी जानी होती है. वो कैसे जाएगी? अब बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज ईटन बाय अस. जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो उस फूड को जो हम डायरेक्ट इनटेक कर रहे हैं वो उसको उस तरह से यूज नहीं कर सकते. बॉडी चेंजेस इट इनटू सिंपलर वन. अब क्या होता है कि बॉडी आपकी क्या करती है, उस फूड को किस में चेंज कर देती है, सिंपलर वंस में, ताकि वो क्या हो, वो एनर्जी आपकी जो है वो बॉडी को मिल जाए. नेक्स्ट है आपका डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन इज द प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस कोई भी बेटा ऐसी चीज होती है जिसके अंदर काफी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एक स्टेप पे नहीं बल्कि उसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक प्रोसेस बनता है. तो डाइजेशन इज द प्रोसेस. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन की ये डेफिनेशन है कि क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. उसके बाद है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? अब सिस्टम है, इसके अंदर क्या होंगे, द पार्ट्स ऑफ बॉडी. काफी सारे आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी इन्वॉल्व होंगे किसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में. तो द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी मिलकर एक क्या बना देंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देंगे. नेक्स्ट है वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स. कहाँ पे होती है डाइजेशन? तो जो डाइजेशन आपकी होती है वो है उस एक कैनाल के थ्रू होती है. एक पूरी ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका नाम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल. दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल और इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. अब माउथ से स्टार्ट होती है. माउथ से आप ऑब्वियसली आप जब फूड इनटेक करते हो तो आपका सबसे पहला जो आपका स्टेप आता है वो आपका माउथ है. ठीक है, माउथ में आप सबसे पहले बाइट करते हो या जो भी च्यू करते हो फूड को. उसके बाद वो फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप चलते जाती हैं आपकी फूड और एंड आपका कहाँ पे होता है, एनस पे होता है. अब ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की. इसमें आप देख सकते हो कि ये आपका जो एक ह्यूमन और क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग है ये, और इसके पूरे के पूरे आपको पार्ट्स दिखाए गए हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, तो सबसे पहले माउथ है. माउथ के अंदर क्या दिखाया उन्होंने, फर्स्ट स्टेप पे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज एसोफेगस है, फिर आपका स्टमक है, देन लीवर, फिर गॉल ब्लैडर है, देन पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंड्स एट रेक्टम और एनस. तो ये जो डायग्राम है इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके साथ डायग्राम मस्ट है और आपको ये बनानी आनी चाहिए.
अब हम अगर बुक से देखते हैं, बुक से स्टडी करते हैं, तो ये आप यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टडी करते हैं, आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड फूड टू मूव, ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। वही बात जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस की थी कि हमारी बॉडी को क्या क्या मूव, ग्रो और स्टे अलाइव रहने के लिए क्या चाहिए होती है, फूड और एनर्जी। फूड से ही एनर्जी मिलेगी बॉडी को। आवर बॉडी सेल्स कैन नॉट यूज द फूड इन द फॉर्म इट इज ईटन बाय अस. Our body changes it into simpler form. The process of changing the food into simpler form is called digestion. The parts of body that take parts in the process of digestion forms the digestive system. तो जो parts of body हैं, जो आपके इसमें डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारे मिलकर एक क्या सिस्टम बना देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। या आपकी बुक का पेज नंबर 3 है, उसके ऊपर आपका सारा मेंशन है। यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है, ठीक है, डाइजेशन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, ओवरऑल आपने ये पैराग्राफ, और उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ये है बल्कि पेज नंबर 3 पे ही लास्ट पे होगा, ये है वेयर एंड हाउ डाइजेशन अकर्स। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. ये आपका ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको पता होना चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से, और इसका एंड पॉइंट कहाँ पे है, एनस से। तो ये आपका बच्चों आज का टॉपिक था जो हमने लर्न करना था, ठीक है। ये आपकी डायरी, आप अगेन आपने सारा डाइजेशन का पढ़ना है, याद करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।